अलका मिश्रा परवाज़ हौसलों के प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक क्रिश्चियन सेंट रहे हैं फ्रांसिस ऑफ असीसी। मैं उनके एक कोट से बात शुरू करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि आप वो काम करना शुरू कीजिए जो ज़रूरी है, और उसके बाद वो कीजिए जो संभव है, और अचानक आप देखेंगे कि वो होने लगता है जो असंभव होता है। तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आज हम वो कर रहे हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जर्नी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनके भीतर छुपी प्रतिभाओं, उनके सवालों, उनकी समस्याओं से रूबरू हों, और फिर उसके बाद हम वो करेंगे जो संभव होगा हमारे लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि तब जब एक सकारात्मक ऊर्जाएं हर तरफ से प्रवाहित होगी, तो निश्चित रूप से वो भी घटित होगा जो असंभव होगा। तो आइए आज आपको दिल्ली लिए चलती हूँ, वहाँ के एक नैलवाल परिवार के साथ मिलवाने के लिए, जहाँ पर प्रवीण नैलवाल ने जन्म लिया, जो कि डिफरेंटली एबल्ड थे। उनके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी बाय बर्थ, और उसके बाद उस परिवार का जो संघर्ष था, उन लोगों की जो मेहनत थी, आज प्रवीण नैलवाल स्पेशल ओलंपिक्स के इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, साथ में और भी क्या क्या करते हैं, आइए हम उनके परिवार से मिलकर ही जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैडम। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है परवाज़ हौसलों की प्रोग्राम में। धन्यवाद। इसमें हमने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि जी प्रवीण जैसे जो स्पेशल लोग हैं हमारे वर्ल्ड में, उनको हम जी उनकी हिडन पोटेंशियल्स को लोगों के सामने लाएं और जी बताएं कि ये भी कहीं हमसे पीछे नहीं हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। और उसके अलावा तो इसमें हमें आपके सहयोग की भी ये आवश्यकता पड़ेगी कि आप जैसे लोग बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, हाँ कि जी। आपने जर्नी कैसे इतनी मुश्किल हालात में, जब से प्रवीण का जन्म हुआ तब से अब तक क्या हालात थे, फिर कैसे आपने उनके ऊपर मेहनत करके, उनके ऊपर फोकस करके प्रवीण को आज वो जो हैं वहां तक हाँ जी। अपनी जितनी ज्यादा उनके अंदर क्षमताएं थी उनका पूरा उपयोग करते हुए वो जो कुछ सीख पाए, तो हाँ वहां जी। तक कैसे पहुंचे, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं, जब प्रवीण का जन्म हुआ। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और हमें कोई बताना बात नहीं। पड़ेगा। कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, इसका जब जन्म हुआ था, जन्म के टाइम में इसको थोड़ी प्रॉब्लम थी पेट की। ओके। तो इसके पेट में जो भोजन नली थी, वो उससे भोजन नली से थोड़ा सा नीचे जाकर के थोड़ा सा जॉइंट सा था, जिसमें सुई के बराबर से छेद थी, बाकी पूरा जॉइंट था। ये कुदरत की चीज थी। तो इसलिए मैडम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल हुआ, और हो सकता है ईश्वर ने इसलिए मेरे को दिया कि मैं शायद कर सकती होंगी। ईश्वर ने भी यही सोचा होगा कि इसके अंदर इतनी क्षमता में, और ताकत भी उसी से ईश्वर ने दी मुझे, जी कि जी। मैंने फिर इसका इलाज कराया। फिर इलाज में डॉक्टर ने यही बोला कि इसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। तो मैडम जब ये 15 दिन का था, फिर हमने इसका ऑपरेशन कराया। उस समय भी यही सोच के कराया था, चलो बच्चा है, ठीक हो जाएगा। जी फिर मैडम ये ठीक चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसके दिमाग जो है, दिमाग को बढ़ने के लिए जो जगह है वो नहीं है, और इसका ऑपरेशन भी, आप ब्रेन का ऑपरेशन भी 16 महीने के अंदर ही कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का हड्डियां मजबूत हो जाती है, वो नहीं हो सकता है। तो ये मुझे लाइफ का ये एक दूसरा स्ट्रगल था, वो भी हंस के झेला। क्योंकि एक माँ और पिता, एक भगवान ऐसी चीज बनाता है दुनिया में जो बच्चे का हर चीज सहने को तैयार हो जाता है। बेशक। फिर हम दोनों ने वो भी कोशिश किया। उसके बाद जिस समय इसका ऑपरेशन था, उस समय मैंने ये एक प्रश्न रखा था डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मेरा सिर भी छोटा है और प्रवीण का सिर भी छोटा है, क्योंकि अंदर की चीज का इतना मुझे नॉलेज नहीं था। मैं आर्ट साइंस की स्टूडेंट थी नहीं, जी आर्ट्स की थी।
यूपी में पढ़ी हुई थी, हिंदी इंग्लिश का इतना नॉलेज नहीं था, केवल हिंदी मीडियम ही पढ़ी थी उस समय। तो मैडम वही बात हुई कि उस समय मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, सिर छोटा होने से कुछ नहीं होता, जगह नहीं मिली। तो मैंने उनसे फिर एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब ऐसा है, आप इसका अगर ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, बाद में मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया तो, कुछ चीज नहीं समझ पाया तो? उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा, सब कुछ होगा। मैडम फिर हम दोनों ने अपने को समझा करके ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन के बाद भी यही था कि उन्होंने ये कहा था कि ये अपने एज के हिसाब से 3-4 साल पीछे रहेगा। मैडम वो भी किया कि चलो 3-4 साल पैसे पीछे रहेगा, पर ठीक है, समाज के साथ, दुनिया के साथ खड़ा तो हो जाएगा। जब देखा कि 5-6 साल, 3 साल बाद जब देखा कि मैंने फिर भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर मैंने अपना सोचा कि अब डॉक्टर से नहीं, खुद को ही, माँ को ही एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। और उस हिसाब से इसको प्यार से भी, डांट के भी, मैंने भी, अमूमन हस्बैंड वाइफ तो मैडम करते ही हैं, इसके चाचा ने भी काफी सहयोग दिया। उन्होंने भी इसको चलना सिखाया, खाना सिखाया। जो शब्द नहीं बोल पाता था क्योंकि उनसे डरता था, इसे वो बोलने के लिए मजबूर करते थे इसको। उस समय मैडम थोड़ा माँ को बुरा लगता है कि बच्चे को क्यों डांटा, पर मेरे को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, इसको किसी ढंग से खड़ा करना है। अगर मैंने इसको बचाया है, ईश्वर ने इसको जीवन दिया है, तो कहीं ना कहीं तो ये सेट हो जाए। तो ये फिर उसके बाद पीछे, अच्छा हाँ, आप बात पूरी कर लीजिए फिर मैं पूछूंगी। फिर उसके बाद मैडम वो चीज देखा मैंने कि इसको जब 6-7 साल का हुआ तो मैंने स्कूल में डालने की कोशिश की इसको। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से फिर पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा हाँ डाल दीजिए। फिर मेरे दिमाग में यही हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते तो नहीं पढ़ पाएगा शायद, क्योंकि मैं हमारे घर का माहौल हिंदी में है, तो हिंदी में ही हर चीज समझता है, इसलिए मैंने इसको शिशु मंदिर में डाला। शिशु मंदिर में भी शुरू में जब तक जैसे बोलने की चीज, लिखने की या लर्निंग पावर जो इसकी थी वो कम हो गई थी मैडम। मेन चीज था ऑपरेशन के बाद इसकी लर्निंग पावर, जो एक हम याद करके काफी देर तक स्टॉक रख सकते थे, वो कुछ स्टॉक रखने की मात्रा तो कुछ टाइम कम की, पर लर्निंग पावर, एक चीज को काफी बोलना पड़ता था, उसके बाद इसके कुछ समझ में आता था। इसे मैंने शिशु मंदिर में डाला। शिशु मंदिर में भी जैसे नर्सरी, अपर के जी, उसमें ओरल थोड़ा सा चल जाता था तो पास हो गया। सेकंड क्लास में वो जब उसके ऊपर बर्डन पड़ा तो स्कूल के टीचर ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप, हमारे स्कूल में ये बच्चा नहीं चल पाएगा, आप इसके लिए कोई स्पेशल स्कूल देखे। उस समय मुझे स्पेशल स्कूल का कोई नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि कभी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर मैंने फिर उस वक्त बहुत हाँ कम स्कूल, उस वक्त बहुत कम स्पेशल स्कूल हाँ होते थे। होते भी थे। फिर किसी ने मुझे बताया कि अमर ज्योति स्कूल है, जी जी जी, कड़कड़ डुमा के पास। मैं वहां गई इसको लेकर। हाँ, वहां पे से मुझे भेज दिया उन्होंने। एक मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है मैडम, पर यही ये कनॉट प्लेस के तब की जगह थी। वहाँ एक मैडम के पास, वंदना मैडम कर थी या सरिता मैडम, नाम ठीक से नहीं याद से। वहां से उन्होंने मुझे वहां बताया कि इसका सारा आईक्यू टेस्ट करा के लाइए। जब आईक्यू टेस्ट करा के लाई मैं, तब उन्होंने मुझे राय दी जी, तो उन्होंने कि आप इसे माता भागवती चड्ढा निकेतन स्कूल में डालिए, वहां ये बच्चा चल जाएगा। फिर मेरे दिमाग में ये हुआ कि पता नहीं स्कूल कहाँ है। फिर स्कूल का ही नहीं पता चला, क्योंकि उस समय माता भागवती चड्ढा निकेतन स्कूल सेक्टर 6 में था, और इतना मुझे पता नहीं था कि सेक्टर 6 भी कहाँ होता नोएडा में। फिर मैंने इसको वेलबिंग स्पेशल स्कूल में डाला। वहां भी टीचर का सहयोग अच्छा रहा। जैसे मैं मेहनत करती थी, इसको हाथ से पढ़, मेरी मेहनत ज्यादा होती थी, क्योंकि मैडम आप भी जानिए कि पेरेंट्स के साथ बच्चा ज्यादा देर रहता है, बाहर बच्चा कम रहता है। बिल्कुल आप सही हाँ, कह रहे हैं। तो इसमें मैंने इसको घर में पेंसिल पकड़ना सिखाया, बोलना मतलब लिखना सिखाया, हर चीज जैसे आप कह रहे हैं ना कि वैसे कोशिश करती रही। कोई एक रिजल्ट है, धीरे 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 आ गया। तो मेहनत तो रंग लाती है निश्चित तौर से। मैडम ये आप लोग का सहयोग है,
क्योंकि देखिए मैं भी इन बच्चों के साथ रही हूँ, मैं भी स्पेशल एजुकेटर हूँ, पढ़ाती हाँ जी, रही हूँ इन बच्चों के हाँ साथ। जी, हाँ जी। तो मैं जानती हूँ कि बच्चा स्कूल में कम टाइम बिताता है, घर में ज्यादा। हाँ और जी, अगर जाता है। जो भी पेरेंट्स जो भी बच्चों के ऊपर स्कूल के बताए गए तरीके से घर में भी मेहनत करते हैं, वो बच्चे हाँ ज्यादा जी, हाँ जी, प्रोग्रेस करते हैं, उनके अंदर प्रोग्रेस ज्यादा करते हैं। प्रोग्रेस हाँ जी, नजर आती है। हाँ। तो ये आप ये कितना, जैसे बच्चा जो डिले डेवलपमेंट होता है, जब इनिशियल लेवल पे बच्चा बैठता है, चलता है, बोलता है, तो वो काफी हम्म। डिले था, मतलब तकरीबन बोले ये हाँ कब, मैडम। चले ये कब? हाँ, काफी। काफी डिले। अभी भी उसकी लैंग्वेज साफ नहीं है, साफ नहीं बोलता है। और एज के हिसाब से जैसे उसकी आवाज भारी हो गई, तब और भी शुरू में मैडम जैसे अपने आसपास खेलने में भी जरा सा बच्चा जाता था, तो सारे बच्चे नॉर्मल थे, इसके एज के भी थे, बड़े भी थे, तो वो जैसे बच्चे से बोल लेते थे, साफ नहीं बोलता, इसको चिढ़ा देते, तो इसकी आज भी वही आदत पड़ गई मैडम, कम बोलता है। हाँ, शाही हो गए। मुझे, हाँ, अभी जैसे मैं कहूंगी कि ये बात कर तो कहेंगे मेरी आवाज खराब है, सब मेरी मजाक बनाई। वो ये एक उसके अंदर चीज अंदर बैठ बैठ गई है। गया है, हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, और जैसे आपकी ज्वाइंट फैमिली है शायद? हाँ मैडम, जॉइंट फैमिली थी। थी। पर अब जो है सब मैं प्रवीण की ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, तो आप दिल्ली में ही हैं अभी? हाँ, हाँ, दिल्ली में ओके। बिजनौर हमारी जॉइंट फैमिली है। हम्म। मैं हम लोग प्रॉपर बिजनौर में ही रहते थे, पर इसके ट्रीटमेंट के लिए वहां से अप डाउन करना मुश्किल था, इसलिए फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गई। अच्छा, तो जब ये पैदा हुए और इनके साथ इतनी तकलीफें आई, तो आपका जो ज्वाइंट फैमिली था, उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था उस वक्त? ठीक था मैडम, उनका साथ का रिस्पॉन्स ठीक था, सब यही चाहते थे बच जाए, क्योंकि फादर इन ला के साथ ही में आई थी। किसी को मैडम जो अपनी किस्मत का होता है ना, वो तो हमको देखना है। बाकी उनका सहयोग पूरा था, ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया, न मम्मी के तरफ से ना सबका चलिए, ठीक सहयोग था, ये तो सबका बहुत ठीक। अच्छी बात है कि इतना अच्छा हाँ, परिवार आपका है। ये, हाँ, नहीं हाँ, तो कई ये दफा मैडम। हमारे साथ यही दिक्कत हो जाती है, सबसे करीबी लोग ही उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ये क्या हो नहीं, गया। ऐसा नहीं था। नहीं, प्रवीण के साथ ऐसा नहीं हुआ मैडम, सब आज चलो, भी उसे प्यार करते हैं। वाह, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रवीण बहुत तकदीर वाले हैं, बहुत हाँ, खुशकिस्मत हैं कि इतना अच्छा परिवार उनको मिला है, और सबसे शायद बड़े इसीलिए। तकदीर मैडम, तकदीर वाला तो है जैसे आप जैसे संस्था के साथ जुड़ रहा है, ये भी तो एक किस्मत ही है। हाँ, हम बहुत तकदीर वाले हैं कि हम प्रवीण के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि प्रवीण जैसे, सोचिए, प्रवीण को हम ये टॉर्च बेयरर बोल सकते हैं कि वो एक मशाल लेके आगे चलेंगे, तो उनको देख के और भी जो पेरेंट्स हैं वो हाँ, देखेंगे कि देखिए ये बच्चे के ऊपर अगर मेहनत की गई तो ये यहाँ तक पहुंचा है। तो शायद हम भी अपने बच्चे के साथ मेहनत करें, जिनकी शायद अभी शुरुआत होगी इस तरह के स्ट्रगल के लिए, तो उनको बहुत हौसला मिलेगा। इसीलिए इसका नाम ही हमने रखा है परवाज, यानी उड़ान हौसलों की। तो जब हौसला होता है तो उड़ान अपने आप होने हाँ जी, लगती है। अब हो जाती है, तो ठीक है। कई दफा पंख बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन हाँ जी, हमें उड़ान भरने के लिए हौसले की जरूरत होती है, और जिनका हौसला बुलंद होता है वो हाँ जी, कमजोर पंखों के साथ भी काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। सही बात तो है। प्रवीण उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो हाँ अभी जी, मैं थोड़ा, प्रवीण की बहन है, तो हाँ जी, उनसे भी बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा हाँ, हाँ, उनके जरूर, बारे में। जरूर, जरूर। बहन का सहयोग भी मैडम मेरे से ज्यादा। अमूमन प्रवीण, जहाँ भी एक चीज बता दूं कि प्रवीण जब माता भागवती चड्ढा निकेतन स्कूल में गया, तो मैंने अपनी बेटी को केवल ओनली एक अपने हस्बैंड से कहा था कि कन्वेंस में प्रवीण को साथ दिक्कत होगी, इससे जरा इसे गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। उन्होंने ये सहयोग किया है। उसके बाद उसकी बहन ही आज तक उसको लेकर हर जगह जाती है मैडम, अरे वाह। मेरे से ज्यादा वो मेहनत करती है। ये बिल्कुल। प्रवीण की किस्मत है कि सब उसके साथ है। वो मुझे लग रहा था कि उनसे बात करके, क्या नाम है, ज्योतिका। ज्योतिका, हाँ जी, ज्योतिका, हाँ। हाँ जी, तो ज्योतिका से हाँ जी, हाँ बात जी। करके ही मुझे पहली बार ये लगा कि कितनी वो उत्साहित हैं, कितनी एक्साइटेड रहती हैं प्रवीण के लिए कुछ हाँ भी मैडम, करने हर के जगह लिए। प्रवीण के साथ, हर जगह जाने के लिए। जी हाँ, बस तो मैं। मेरे मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन आते ही कुछ आती हो, मुझे बाद में बताती, प्रोग्राम पहले बना लेती है कि प्रवीण को लेके जाना है। जी हाँ, बिल्कुल चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, जी हाँ, हाँ। चलिए बात कीजिए। हाँ, थैंक यू मैडम। ज्योतिका से, जी जी। हेलो हाय मैडम, ज्योतिका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, इतने दिनों से आवाज सुन रही थी, आज देखने का भी मौका मिला। बहुत प्यारे हो आप सच में। अपने मतलब भाई थैंक के यू। लिए इतना ज्यादा मेहनत करना, खैर आपकी ड्यूटी भी है,
लेकिन कितने लोग आज के जमाने में अपनी ड्यूटी को इतनी ईमानदारी से निभाते हैं, और आप पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं अपनी ड्यूटी को, तो सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। थैंक यू। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, तो वहाँ अपना 100% देना चाहिए। मतलब प्यार है तो ईमानदारी अपने आप ही आ जाती है, उसमें आप कुछ दो राय होती ही नहीं है। खैर फिर तो ये कि आउट ऑफ द वे जाके हम जो भी कर सकते हैं। हाँ, यस, राइट। मैं देख रही हूँ आप बहुत बिजी हो, पूरे टाइम आपके क्लासेस भी होते हैं, वर्किंग भी हो, फिर भी आप प्रवीण का ख्याल करके उनको स्कूल भी लाना ले जाना सारा कुछ करते हो, मम्मी ने बताया। तो हाँ, स्कूल तो खैर वो स्कूल बस से जाता है, बट जैसे आउट ऑफ द स्कूल अगर कुछ भी है तो फिर वो, बिकॉज मेरे डैड बहुत बिजी रहते हैं, वो अपना आज भी ही इज गॉन टू ऑफिस। आई टोल्ड हिम कि आज मत जाना, बट उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, आई हैव सम वर्क। सो वो बहुत बिजी रहते हैं। मॉम ऑब्वियसली घर का सारा देखती हैं घर पे। इनफैक्ट प्रवीण का जो पूरा तबला वाला सिनेरियो है वो मम्मी के अंडर ही है। उसके टीचर का कोऑर्डिनेशन, उसको लेके जाना, बिकॉज ज्यादा दूर नहीं है घर उनका, तो उनको लेके जाना, प्रवीण को लेके आना, वो सारा कोऑर्डिनेशन मॉम के अंडर है। तो बाकी का जो बाहर का हो जाता है, पेपर वर्क, घर से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, बाहर का जितना काम है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबने अपने अपने सेग्रीगेशंस ले रखे हैं कि जिसको कौन सा काम देखना है। होना चाहिए। घर की गाड़ी तभी अच्छे से चलती है जब सारे पहिए बराबर से इक्वल हो, मतलब एक तरह से काम करें, मिलजुल। और हमारा चौथा भैया प्रवीण है जो ऑब्वियसली बहुत डेडिकेटेड है, कुछ भी करता है। गेम्स में था तो बहुत डेडिकेटेडली खेलता है, तबला है तो बहुत डेडिकेटेडली सीखता भी। उसका सितंबर में एक एग्जाम है तबले का, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो उसका डेट शायद 5th से 9 सितंबर के बीच का कोई डेट आएगा। तो आजकल वो डेली सुबह उठ के प्रैक्टिस करता है। वो तो मैंने देखा उस दिन कितने अच्छे से बजाते हैं तबला प्रोग्राम में, जब लेट्स इंक्लूड में आए थे वो। एक्चुअली बहुत ज्यादा लगन है इसके अंदर। लाइक इस पे अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो ही डजंट मेक अस फील कि वो बेकार जा रही है, वो भी अपना इक्वल इनपुट देता है उस चीज में। तो हमें भी लगता है कि मेहनत करना बहुत, मेहनत का फल मिलता है तो इंसान ऑब्वियसली मोटिवेट होता है। सो उसके लिए कुछ भी करें तो हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए हम भी करते हैं, हम डबल करते हैं। बिल्कुल, वो ऑब्वियस है, हमें डबल करना है। हाँ देखिए, ये हो सकता है कहीं पे आउटपुट कम मिले, कहीं पे ज्यादा मिले, मगर मेहनत करने का आउटपुट होता जरूर है, वो बस देखना चाहिए, है ना। हर किसी का वही वाली चीज है। हम जो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हम नॉर्मल इंटेलिजेंस है हमारी, बट स्टिल कहीं ना कहीं कितने एरियाज में हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती। See, I don't desegregate anybody, but ऐसा होता है कि मैंने देखा है, लाइक मेरी मॉम ने ये बात नहीं बोली बिकॉज शी डजंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, बट बिकॉज मैं भाई के अप्रोक्सीमेट सेम एज में बिलोंग करती हूँ, वी बिलोंग टू सेम जनरेशन। कितना एज गैप है प्रवीण के साथ? 2 साल का एज गैप है हमारा। एंड हाँ, सो हम टेक्निकली हम एक जनरेशन में बिलोंग करते हैं। तो ये होता है कि मैंने उसको ज्यादा समझ पाई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम ने उसको समझा एज अ मदर, बट मैंने उसे समझा एज अ दोस्त, एज अ सिस्टर। सो मैंने ये देखा है कि कैसे एक नॉर्मल वर्ल्ड ने, एक नॉर्मल लोग जब जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने इस जो स्पेशली एबल्ड बोलूंगी मैं, इन्हें डिसेबल्ड नहीं बोलती हूँ, स्पेशली एबल्ड को एकदम एक्चुअली उन्हें डिफरेंटली एबल्ड ही रखा कि दे डोंट इन्वॉल्व देम इनटू। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई ब्रदर कि उसने वो किया है जो शायद नॉर्मल लोग सिर्फ सोच पाते हैं। इतनी सो आई बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, मैं भी शायद ये सब सिर्फ सोचती हूँ कि यार किसी दिन हमें फेम मिलेगी, किसी दिन हम न्यूज़पेपर में आएंगे। सो ही हैज ऑलरेडी, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू हिम इट इज लाइक, अच्छा खेलना है, आई गो, आई प्ले, अच्छा इससे बात करनी है, आई गो, बट मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑब्वियसली अगर वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो तो शायद उसमें, कितने ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी फेम मिलता है तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, सर चढ़ के बोलता है वो। तो उसके साथ वो है नहीं, बट लोगों ने उसके साथ बहुत, मतलब बहुत गलत बिहेव किया है। सो एट टाइम्स वी ऑल्सो फील किया लाइक मैं तो लिटरली भिड़ जाती हूँ लोगों से कि व्हाई डिड यू से दिस।
So my mother is also like that. My father is kind of a, मैं तो ऑब्वियसली दोनों का हूँ, थोड़ी सी शांत हूँ, थोड़ी एग्रेसिव भी हूँ कुछ चीजों में, बट माय फादर इज वेरी शांत. उनको है कि ठीक है, किसी ने बोल दिया तो हमें ही समझाते हैं. बट मेरा ये कहना है कि अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो चेंज कभी आएगा भी नहीं. बेशक. सो मैं तो कहीं ना कहीं जितना भी मेरा छोटा सा पार्ट होता है तो मैं तो बोल देती हूँ कि भाई ये चीज, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस. यू मस्ट टेल देम कि ऐसा नहीं करना है. मगर उसके साथ ही साइड बाय साइड जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो कि उनके पोटेंशियल्स को इतना हमें उतना हाईलाइट करके दिखाना है लोगों को. मतलब एक तरह से कहते हैं ना, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, कि हम इनको इतने सारे इनके अचीवमेंट्स दिखा देंगे उनके सामने लाके कि देखो आपने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं, जिनको आप टीज कर रहे हो, जिनको आप क्या होता है ना कर रहे हो. विद इन योर ओन फैमिली ऑल्सो इट इज अ थिंग. प्यार सब करते हैं, लेकिन उस इज्जत को पाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग. प्यार प्रवीण से सब करते हैं फैमिली में, लेकिन जब उसने अचीवमेंट्स आई उसके पास, तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सेप्ट उनके लिए वो एक्सेप्ट हुआ एज अ सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अदरवाइज हमेशा रहता था कि ये तो क्या करेगा वाली चीज सभी के माइंड में एक बैक सेट रहता है कि ये क्या करेगा. बट जब कर दिया, जब कुछ अचीवमेंट्स आ गए, या आगे भी शायद आई होप आते ही रहे, तो तब एक एक्सेप्टेंस आ जाती है. जहां हम जिन सोसाइटीज में रहते हैं वहां भी, फैमिली में भी, तो वो रिस्पेक्ट सिर्फ तब आती है. सो अनलेस आई नो देयर आर बहुत से बच्चे जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, लेकिन शायद उनके अंदर वो काबिलियत पहचानी नहीं गई है कि उसको निखारा जाए. तो उन बच्चों को, आई नो प्रवीण को तो फिर भी थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला है, दो वो बहुत चुप रहता है, अपना कभी कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, बट जो भी बोला सबने बोला मिलके. प्लस इसका स्कूल बहुत सपोर्टिव है. इससे पहले माता भगवती का कौन सा स्कूल है? माता भगवंती चड्ढा निकेतन. द प्रिंसिपल मिसेस वंदना शर्मा is very supportive towards all the kids. मैंने कभी नहीं देखा उन्हें किसी भी बच्चे के लिए पार्शल होते हुए. एंड क्योंकि वो ऐसी नहीं है, तो जो जितने भी टीचर्स हैं स्कूल में वो सब अनबायस्ड है. उनको कोई नहीं है कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है या ये नहीं है, which always happen in normal school. मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, बहुत होता है. हुई है पार्शलिटी, मेरे साथ भी हुई है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुई होगी. सो बट इनके स्कूल में बिकॉज प्रिंसिपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस बात के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज डेलीगेटेड टू द टीचर्स आल्सो, तो वो भी ऐसे ही है. फिर वही जो आप कह रहे हैं कि वाकई कई बच्चों के तो पोटेंशियल्स को पहचाना नहीं गया, या मैं तो क्योंकि मैंने खुद इस फील्ड में काम किया है काफी सालों स्पेशल स्कूल्स में. मैं भी एक स्कूल की प्रिंसिपल रही हूँ और एज अ टीचर भी वर्क किया मैंने. आई एम अ स्पेशल एजुकेटर. ओह, ये मुझे पता नहीं था. I always knew that you're a poet. No, I am poet. सेकेंडरी पार्ट है मेरा. फर्स्ट पार्ट मेरा बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर या प्राइमरी मेरा वही है. तो मैंने, और तभी मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एसोसिएटेड विद स्पेशल ओलंपिक्स आल्सो, and at this time also I am a coordinator of unified sports in Kanpur district. तो क्योंकि ये मेरा हमेशा से एक पैशन रहा है. कह लीजिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के ये फील्ड ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ करना है इनके लिए. मेरे को बस एक झलक मिली थी कि ये ऐसा कुछ फील्ड होता है या ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मुझे कुछ अंदर से आया था कि मुझे करना है. तो आई वॉज वेरी डेडिकेटेड. और जॉब छोड़ने के पीछे कारण भी यही था. जैसे आप बोल रहे हो आप कितने हैप्पी हो कि, तो मेरे लिए भी सब लोग ऐसे ही बोलते थे कि वो मैम वहाँ का ऐसा है कि बिल्कुल किसी के लिए बायस्ड नहीं, चाहे कोई कैसा भी है, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, कुछ भी. बट बात वही है कि मैनेजमेंट कई बारी ना मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते थे. मुझे लगता था मैं बच्चों के सिवा कुछ और ही करने के लिए शायद यहाँ पर आई हूँ. जो मेरा पैशन था मैं वो नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी. कि मैंने जॉब नहीं, बट जो आप अभी कर रहे हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बिकॉज आई नो इसमें पैसा नहीं है, इसमें कोई मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं है, बट इसमें सेल्फ मोटिवेशन है कि आई हैव टू डू समथिंग. लाइक आपके बर्थडे पे हम फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए थे, तो मेरे को तभी लगा था कि यार दिस लेडी इज समथिंग. इनको कोई वो नहीं है कि मुझे अपने बर्थडे पे कुछ बहुत ज्यादा
फैंसी करना है या ऐसा कुछ भी, बट नॉट बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, बट एक होता है ना हमें कि हमें अंदर से ही करने का मन करता है. सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. Hats off to you as well. Thank you so much. बस यही प्रे कीजिए कि जो हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है, एक ये वाली और एक लेट्स इंक्लूड करके, तो ये इतना लोगों तक, क्योंकि देखिए मैंने ये देखा बीइंग अ टीचर भी, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, कि क्या करते हैं हम लोग ना, स्पेशल स्कूल खोल देते हैं और उसी में ही बच्चे वो आइसोलेट हो जाते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर. तो हालांकि स्पेशल ओलंपिक्स की वजह से काफी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, बट स्टिल उनका भी अपना एक ग्रुप है, वो भी वैसे ही लोगों के साथ, सेम लोगों के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं ज्यादातर, है ना. तो पर हम लोग को कोशिश करनी है, तो वैसे नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग ऐसी चीजें ले जाके लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई देखिए ऐसे बच्चे भी कितना आगे तक जा रहे हैं. और इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो मेरी नज़र में तब से है, जब मैंने इनिशियल, आई वाज वेरी यंग एट द एज ऑफ 22, जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया, तब से मैंने पेरेंट्स को देखा, उनके मतलब पेन को फील किया है, और उनका एक ही सवाल होता था कि हमारे बाद इनका क्या. हाँ, वो सारे पेरेंट्स का, क्योंकि बिकॉज दूसरे डिसेबिलिटी के सेक्टर में तो ये उनका सर्वाइवल हो जाता है, सोसाइटी में इंडिविजुअली भी वो सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव, बट इनके साथ कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट की जरूरत होती है. तो जैसे बीइंग अ सिस्टर, यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी सपोर्टिव, सब कुछ है, बट स्टिल जब आपकी मैरिज होगी, आपकी फैमिली बनेगी, आप एक्सेप्ट करोगे, बट कई बारी आपके साथ, क्योंकि अभी कल मैंने जिनका इंटरव्यू किया, वो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके तो पेरेंट्स भी नहीं हैं बच्चे के, है ना. पल्लव को शायद आप जानती होगी, पल्लव मेहरोत्रा है, लखनऊ का है, वो भी स्पेशल ओलंपिक्स और क्रिकेट का कैप्टन तक रहा है. मे बी बाय फेस में पहचानती हो. हाँ, तो उसकी सिस्टर की मैरिज हुई थी, वो बॉम्बे में है अभी, वो लेके भी गई उसको रखने के लिए कि वहां पे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बट एनी हाउ वो वहां पर सेट नहीं हो पाए. तो फिर यही था कि मतलब उनको भी था, फिर हालांकि हॉस्टल में डाला, लखनऊ में एक स्कूल है आशा ज्योति, बट वही है, स्कूल वाले भी एक टाइम के बाद बोलते हैं कि भाई स्कूल में अब कब तक, है ना. तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई इनिशिएटिव या कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे कि अपने इंडिपेंडेंट लिविंग, एक जैसे हम लोग करते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट लिविंग, भले ही वो एक अंडर सुपरविजन, एक अंडर कैंपस के अंदर हो, और एक जैसे आपने कहा तबला सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हारमोनियम, लेकिन जैसे एक इन लोग को बीइंग एक लगे कि हाँ हम वर्क करने के लिए भी एक वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, फिर रह भी रहे हैं, साइड में एक शौक भी है तबले का भी, है ना. तो दैट आई फील कि हाँ होना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे करे, ये मेरा खुद का सोचना है. एंड ऐसे ऑप्शंस आए भी थे, किसी ने मुझे बोला था कि काम तो काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, लेकिन कराने वाले के लिए वो काम छोटा ही है, नहीं तो उसने खुद क्यों नहीं ऑप्ट किया वो करने के लिए. टाइम ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट टाइम हो के भी मेड रख लेना मतलब आपके लिए वो काम छोटा है. तो कराने वाले के लिए जब वो काम छोटा है, तो करने वाला जितना भी सोच ले कि ये काम छोटा नहीं है, वो काम एक्चुअली सोसाइटी की नजर में छोटा ही रहेगा. दूसरा मेरा ये है कि कोई भी नॉर्मल फैमिली जिसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं रहा है या उन्होंने क्लोजली ये चीज नहीं देखी है, वो नहीं समझ पाएंगे इस फ्लाइट को कि हम क्यों उस बच्चे को उस चीज के लिए भेज पा रहे हैं. जॉब इन द सेंस कि एक फाइल उठा के यहाँ से वहां रखने के लिए भी आप 10th पास बच्चा मांगते हो, आप उसमें डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को क्यों नहीं रख रहे हो. अगर किसी तरीके की फाइल उठा के रखना इज अ ओके जॉब, पानी दे देना टेबल्स पे, लाइक गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है. मुझे तो गवर्नमेंट से भी शिकायत है, मेन तो गवर्नमेंट के लिए हम लोगों को आवाज उठानी है कि इस तरह की जॉब्स के लिए सिक्योर किए जा सकते हैं एटलीस्ट. हाँ, कि मुझे रेड वाली फाइल दे दो जिसमें ऐसे ऐसे लिखा है MFG, वो वाली फाइल दे दो, ये तो ये बच्चे कर सकते हैं. आप इन्हें एक्चुअली में पुश कर रहे हो. आपने 500 रुपए महीना फिक्स कर दिया कि 500 रुपए की 500 रुपए में होता क्या है, होता है बताइए, 500 रुपए क्या होता है. 500 रुपए में बच्चा सरवाइव कर पाएगा पूरा महीना. आपने सिर्फ दिखाने के लिए खैरात दे दिए कि ये देखो, दिस इज वॉट वी आर डूइंग फॉर दिस, इतना बजट हमने बना दिया, ये हो रहा है. लेकिन 500 रुपए में कुछ नहीं होता है. 500 रुपए में 5 दिन का खाना नहीं चलता है.
तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बच्चा या वो इंसान जिसको आप 500 रुपए महीना दे रहे हैं वो अपना पूरा 30 दिन चलाए? दैट इज नॉट पॉसिबल. ग्राउंड लेवल पे सोचे तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो शिकायतें तो बहुतों से है, बहुत सारी है, बट रेजोल्यूशन किससे मिलता है देखना वो है. हम अपने एंड से ऑब्वियसली मेरा भाई है, मेरे मम्मी पापा के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. लेकिन आई ऑलवेज से कि मुझे नहीं पता कि औरों के लिए वो कब कितना इम्पोर्टेंट रहेगा. तो एटलीस्ट उसके बाद इतनी सी भी जॉब हो ना कि भाई वो फाइल उठा के रखता है, उसको 5,000 रुपए 6,000 रुपए महीना मिल रहा है, तो इतना होगा कि भैया उसको आप बिठा के नहीं खिला रहे हो. अगर मेरे इन लॉज भी बोलते तो इट इज बी लाइक कि वो अपने खाने का खर्चा भर सकता है. सो इतना अगर गवर्नमेंट कर देना इनके लिए तो उससे तो बड़ा कुछ आई डोंट थिंक कुछ भी इन बच्चों के लिए हो सकता है. इनफैक्ट हर पेरेंट, हर सिस्टर, हर ब्रदर यही बोलेगा कि आप इतना सा इनिशिएटिव कर दो इनके लिए. वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ बहुत बड़ा करो, आप इनसे काम कराओ और आप उसके ही पैसे दो. घर पे बैठे आप 500 रुपए फ्री के कुछ नहीं होने वाला है उससे बेटर आप इन्हें काम दो और उसके पैसे इनको दो. तो वो ज्यादा इनके लिए कहते हैं ना एक स्वाभिमान होता है इन बच्चों का, बहुत ज्यादा होता है. मतलब हाँ. मेरा भाई आप इसको बोलेंगे ना कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगी ये काम कर दे, बोलेगा तू खा ले मतलब आप मुझे नहीं करना. तो आप ब्राइब नहीं कर सकते इन बच्चों को. इनको करना है तो ये करेंगे, प्यार से कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो ब्राइब तो नहीं चलती. so, और इसके अलावा जैसे भाई कई पेरेंट्स का यही आया कि घर, जैसे मैं बताऊं, मैं काफी सालों पहले जब अपने स्टडी टूर पे गई थी, 93 की बात है, तो वहां पर साउथ में मैंने देखा इस तरह का कॉन्सेप्ट था. उस समय कोई मिस्टर जॉन थे, तो उन्होंने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, एक हट एक बनाए हुए थे उन्होंने, बिल्कुल टाइप के प्यारे से खूबसूरत से एक एरिया में पूरे घर थे जिसमें ये लोग मिलजुल के ऐसे ही स्पेशल हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग रहते थे. और वहां से उनको बाकायदा उनका एक शेल्टर्ड वर्कशॉप होता है जहां पर वो उनको बस से ले जाया जाता था वर्क करने के लिए. वो लोग जाते थे और वहां से फिर वापस आके अपना इंडिपेंडेंट उनका कुकिंग करते थे, खाते, जो काम कर सकता था. तो वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था मुझे. और जब भी यहाँ के पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम बोली कि हमारे बाद क्या, तो हमेशा से मेरे दिल में ये था कि ऐसा कुछ हो. तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगर आप सब लोग मिले, कभी कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए, बिल्कुल जो लोग आपस में मिलके, आप लोग ही अपनी सोसाइटी बनाइए, अपना कुछ कीजिए और ऐसा जगह एक बनाइए जहाँ पर कि लगे कि हाँ हमारे बाद भी हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से एक सिक्योर्ड उसमें और बहुत अच्छे रह सकते हैं. तो बिल्कुल आई एम इन. अगर आपको लगता है मेरी तरफ से कुछ भी आपको, मतलब आपको पता है आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. इस बार मेरा थोड़ा लेट हो गया रिप्लाई करने के लिए बिकॉज मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थी ऑलरेडी, बट आप मुझे कभी भी मैसेज कीजिए. आई एम ऑलवेज इन फॉर एनी सच हेल्प. मुझे खुद को है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ कर पाऊँ बिकॉज मैंने रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो मैंने तब भी कोशिश की, बट तब भी उन्हें ये था कि मतलब कहीं ना कहीं था कि एनिमल्स के लिए करो, इसके लिए. आई वाज लाइक कि आपकी खुद की सोसाइटी का एक पार्ट है भाई जिसको आपको देखना है, उसकी तरफ भी नजर डालिए. एनिमल्स आप करिए, सबके लिए करिए. अब जैसे इतने सारे एनजीओज हैं उनमें खाना बनाने वाले होते हैं, आप खाना बनाने वाले नॉर्मल लोग रख लेते हैं, उन्हें तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी. आप इन बच्चों को क्यों नहीं देख रहे? ये भी कर सकते हैं, ये भी खाना बना सकते हैं. ठीक है किसी दिन नमक ज्यादा हो जाएगा तो पानी डाल के काम चला लीजिएगा, बता दीजिएगा अगली बार नमक कम डाले, ट्रेन कर दीजिए. नहीं तो सुपरविजन के लिए देखिए ये सारे काम ऐसे होते हैं कि सुपरविजन के लिए एक जो है नॉर्मल इंसान जो जिसका आईक्यू नॉर्मल है वो रह सकता है, बाकी हम लोग देख सकते हैं और बाकी काम करने दीजिए जो ये कर सकते हैं. बट सबको प्रॉफिट अर्निंग की तरफ ही जाना है ना, पॉइंट तो सारा वहीं चला जाता है ना. अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमने प्रवीण को आटा गूंदना एंड देन सब्जियां बनाना, कुछ दालें बनाना, वो सब सिखाया कि एटलीस्ट कल को ऐसा ना हो कि खाना ना बना पाए अपने लिए कुछ भी. मैगी और चाय तो उसको पहले से ही आती है, उसका डेली का रूटीन है, सुबह अपनी और मम्मा की चाय बनाता है बिकॉज मैं चाय पीती नहीं हूँ और पापा भी कम पीते हैं. तो सुबह
मम्मी और अपनी चाय बनाएगा, फिर जैसे मम्मी ने अगर झाड़ू कर दिया, बिकॉज मेड्स वगैरह तो अभी है नहीं लॉकडाउन में, तो मम्मी ने झाड़ू कर दिया तो पीछे से पोछा कर देगा, या मम्मी बिजी है तो झाड़ू कर देता है। सो ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, आप इन्हें प्लेटफॉर्म तो दीजिए, ये करेंगे। अब प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, अगर मिलेगा ये सारी चीजें दूर तक पहुंचेंगी, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि जो है ये चीजें जाएंगी और लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, और हम क्यों इनको रेस में पीछे छोड़ रहे हैं, हमें इनको साथ लेके चलना है। हम इन्हें रेस में भागने का मौका भी नहीं दे रहे, पीछे तो छोड़ना भूल जाइए, सच कह रहे हम इन्हें मौका भी नहीं दे रहे। जिनको थोड़े से, जिनको डम एंड डेफ की प्रॉब्लम्स है, उनको भी सेग्रीगेटेड रखते हैं लोग, बट वो ठीक है, वो फिर भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ऐसे यूथ्स की जरूरत है जो कम से कम इतने एक्साइटेड हैं और इतना कुछ करने के लिए विलिंग है, क्योंकि आज पता है करने को शायद जब हम करने बैठेंगे तो 10 लोग और आ जाएंगे, बट कोई होना चाहिए जो टॉर्च बेयरर हो, जो लेके चले आगे कि अब लेके चलना है। तो आप जैसे अगर 2-4 यूथ मिल गए ना, तो आई होप कि, बल्कि आई एम श्योर कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। चलिए, मैं तो इन हूँ, मैं तो इन हूँ, बस आई प्रे कि और भी आ जाएं, सो दैट वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड एंड वी कैन, क्योंकि आवाज बढ़ती है तभी सुनाई देती है, एक दो लोग बोलते हैं तो सुनाई नहीं देती है, जब आवाज ज्यादा होती है तब सुनाई देती है। जी जी। प्रवीण क्या कर रहे हैं अभी? बुला देती हूँ मैं, आइए प्रवीण, आओ। ऐसे सुनाते हैं, तो बैठो हाय प्रवीण। हाय प्रवीण, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। और आप कहाँ कहाँ पर गेम खेल के आए, बताइए मुझे। मैं यूएसए होके आया और ऑस्ट्रेलिया होके आया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया? अरे वाह, तो यूएसए में क्या गेम खेला आपने? मैंने फुटबॉल खेला और बैडमिंटन खेला। अरे वाह, फुटबॉल और बैडमिंटन। हाँ। तो कौन सा मेडल मिला आपको? मुझे वो पांचों मेडल मिला, 5th पोजीशन। हाँ। ओके, किसमें, फुटबॉल में या बैडमिंटन में? फुटबॉल में। फुटबॉल में। और बैडमिंटन में? बैडमिंटन में। हाँ, सेकंड। हाँ। अरे वाह, सिल्वर मेडल लेके आए वर्ल्ड गेम में, यूएसए। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में क्या खेलने गए थे आप? बैडमिंटन। तो वहां पर आपको सिल्वर मेडल मिला। हाँ। और तबला बजाना आपको अच्छा लगता है? हाँ। और आपको स्पोर्ट्स कौन से सर सिखाते हैं? रोहित सर। हाँ। और तबला बजाना कौन सर सिखाते हैं? नहीं पता, दीदी से पूछो नाम सर का। चलो कोई नहीं। अच्छा प्रवीण, और आप आजकल घर में, लॉकडाउन में घर में रह के क्या क्या कर रहे हैं? मैं सारे दिन काम कर रहा हूँ। सारे दिन काम कर रहे हैं? क्या क्या काम कर लेते हैं सारा दिन? मैं पोते आता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ और काम सारे दिन। और दीदी बता रही थी सुबह सुबह चाय बना के मम्मी को आप ही पिलाते हैं। हाँ। ग्रेट। और आपको आगे क्या करने का मन करता है? जॉब करने मन करता है। जॉब? अरे वाह, क्या बात है। डेफिनेटली जॉब आपको मिलेगी। आप ऐसे ही घर के सारे काम करते रहिए, धीरे धीरे से जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। और आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ भी? कोई स्पेशल पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा, तो बाहर घूमने जाना पसंद है? नहीं। हाँ? नहीं। घर में ही रहना पसंद है? हाँ। और कहीं पे जाना, दूर पहाड़ों पे, नदी किनारे नहीं अच्छा लगता? वो तो कभी कभी। हाँ, रोज तो जाया भी नहीं जा सकता ना।
अच्छा, कोई आप गाना गाते हो ना कुछ? नहीं, आधुनिक गाने। हाँ, तबला बजाते हैं, तबला बजाते हैं। हाँ, गाना नहीं गाते हैं। तो चलिए, आप अच्छा यूथ उसमें स्पेशल ओलंपिक से आप जुड़े हुए हैं ना? हाँ। तो वहाँ पर उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा लगता है? कभी आप कैंप्स में जाते हो तो वहाँ पर कैसा होता है? वहाँ पे सही होते हैं। अच्छा लगता है। जब प्लेन में बैठ के गए थे यूएसए हवाई जहाज में, तो कैसा लग रहा था? अच्छा लगा था प्लेन में बैठना? वहाँ पे बहुत मेहनत करते थे यूएस में। हाँ, तभी तो जीत के आए ना। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, दीदी से बात कराओ। हेलो मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। प्रवीण भी बिल्कुल शॉर्ट एंड बिल्कुल टू दी पॉइंट जवाब देते हैं। चलिए, बोलना सब सीख रहा है। हाँ हाँ, बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। और हम लोग सब कोशिश करेंगे कि बहुत आगे तक जाएं प्रवीण, और अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो जाएं पूरी तरह से। इनको किसी के बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत ना रहे। तो बस दुआ कीजिए कि प्रवीण और प्रवीण के जैसे और भी बहुत सारे लोग जो हमारे बीच हैं, हमारी दुनिया में हैं, वो हम सबके साथ चले, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार आपको।